इंजमामुल हक और सलीम मलिक पाकिस्तान के दो साबिक कप्तान ने इल्जाम लगाया है कि भारतीय फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह ने रिवर्स करने के लिए बॉल को बनाया है। पाकिस्तान का लेजेंड क्रिकेटर इंजमामुल हक और सलीम मलिक फिक्सर आगे ये बात कर रहे हैं कि अर्शदीप सिंह ने बॉल टेम्परिंग की है। हर टीम करती है। जब ये सिर्फ पाकिस्तान करता था ना तो लोग कहते थे कि ये टेम्परिंग है। कह रहे हैं इंजमामुल हक कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब अर्शदीप सिंह 15वें ओवर में बॉलिंग करने आया है तो 15वें ओवर में आप पहली बॉल पे स्विंग किस तरह कर सकते हो। लेकिन जब सबने सीख लिया ना तो इट बिकेम आर्ट ऑफ स्विंग बॉलिंग, आर्ट ऑफ रिवर्स स्विंग इसे कहना शुरू कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये टैक्टिक्स है। अब वाकई इतने शॉट लगते हैं, बॉल बाहर जाता है, वो किसी सीट के एज पे लग जाता है, किसी ऐसी दीवार पे लग जाता है कि उसका एक चंक जो है वो कह ले रफ हो जाता है। और जब एक साइड पे फ्रिक्शन ज्यादा हो जाती है और दूसरी साइड को आप स्मूथ रख लेते हैं बचा के, तो दैट इज इनफ फॉर रिवर्स स्विंग। कौन सी बॉल टेम्परिंग की है मुझे ये भी बताना। आपको इतनी जल्दी स्विंग किस तरह मिल सकती है? तो अंपायर को देखना चाहिए, अंपायर को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए कि बॉल टेम्परिंग हो रही है, अंपायर को नजर ही नहीं आ रहा। रोहित शर्मा चीटिंग करके इस वर्ल्ड कप में जो इंडिया को मैचेस जितवा रहा है। हमारे यहाँ बनाया का मतलब होता है बॉल टेम्पर किया है। हमारी एक स्लैंग वर्ड है बनाया, बनाया का मतलब होता है बॉल टेम्पर किया है। तो उन्होंने वर्ड बनाया यूज किया। उसके ऊपर काफी शोर मच रहा है। पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, बहुत से जर्नलिस्ट भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। आपकी टीम वर्ल्ड कप में जलीलो हवार होकर वापस आ गया है, उस पर बात करो। और दूसरों की टीमों में क्यों बातें कर रहे हो? चैनल पे बैठते हो, उस चैनल की रेटिंग भी तो चाहिए ना, टीआरपी भी तो चाहिए ना शो की। तो वो तो एक ही चीज में आएगी, वो तो इंडिया को, भाई इंडिया को ट्रोल करोगे तो आएगी, इंडियंस पे एलिगेशन लगाओगे तो आएगी। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर रिस्पेक्ट के मुताबिक नहीं है यार। मतलब कि ये रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है। ये बड़े कोई बहारत हैं, बड़े कोई बहस हैं, बड़े कोई डीठ हैं, बड़े कोई कमीने हैं यार। मतलब कि उधर भी माइकल वान ने जब वो रोना शुरू कर दिया कि जी हमारे साथ चीटिंग हुई है। तो टी20 क्रिकेट का फाइनल तो खत्म हो गया, लेकिन पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर इंजमामुल हक ने अपने नए नए बयानों से हमेशा सनसनी पैदा की है। वो इंडियन तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के ऊपर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने कहा कि इंडिया ऐसे कई मैच बॉल टेम्परिंग से स्विंग कराकर जीता है। दोस्तों, उनकी खुद की टीम पाकिस्तान तो सुपर 8 से ही बाहर हो चुकी और इंडिया ने सेमीफाइनल और फाइनल खेलते हुए वर्ल्ड कप अपने नाम किया, जिससे उनको यह पच नहीं रहा है और वो इंडिया के ऊपर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल उस वर्ल्ड कप पे उनकी कोई सुन तो रहा नहीं है, लेकिन अपनी घटिया बयानबाजी से पीछे नहीं हट रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे वर्ल्ड कप में दुनिया ने भारत के अच्छे क्रिकेट के प्रदर्शन देखा और दुनिया ने भारत के वर्ल्ड कप जीतने पर शुभकामनाएं दी, लेकिन पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर ने इस घटिया बयानबाजी से उन्हें अपने ही देश में आलोचनाएं झेलनी पड़ रही हैं। दोस्तों, आइए आगे देखते। तो पाकिस्तानी लोगों ने, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स ने, मेरे घंटे के एक्स क्रिकेटर्स ने आके अपना फुद्दू खाता तो चलाना था, आगे अपनी पेश तो करवानी थी और वो उन्होंने पेश करवा दिया। जिस तरह लास्ट टाइम भी इन्होंने पेश करवाई थी कि वो जी इंडिया बॉल में चिप लगा रहा है तो वो जिस वजह से इंडिया मैच जीत रहा है, इंडिया पिच चेंज कर देता है, इंडिया चीटिंग कर रहा है, इंडिया फलाना कर रहा है, इंडिया धमकाना कर रहा है। खुदर अपनी टीम देखो, बाकियों को छोड़ दो। इस बार फिर पाकिस्तान का लेजेंड क्रिकेटर इंजमामुल हक और सलीम मलिक फिक्सर। इंजमामुल हक तो बंदा ठीक था, इस खुदर को क्या होगा मुझे समझ नहीं आई। पता नहीं गर्मी चढ़ी हुई है इसको दाढ़ी रख रख के। और दूसरी तरफ है वो सलीम मलिक खुदर फिक्सर, 2 टके का बांदर। वो आगे ये बात कर रहे हैं कि अर्शदीप सिंह ने बॉल टेम्परिंग की है। और मेरे घंटे के, और मेरे चंक ने कौन सी बॉल टेम्परिंग की है मुझे ये भी बताना। कह रहे हैं इंजमामुल हक कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब अर्शदीप सिंह 15वें ओवर में बॉलिंग करने आया है तो 15वें ओवर में आप पहली बॉल पे स्विंग किस तरह कर सकते हो? आपको इतनी जल्दी स्विंग किस तरह मिल सकती है? तो अंपायर को देखना चाहिए, अंपायर को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए कि बॉल टेम्परिंग हो रही है और अंपायर को नजर ही नहीं आ रहा। रोहित शर्मा चीटिंग करके इस वर्ल्ड कप में जो है वो इंडिया को मैचेस जितवा रहा है। रोहित शर्मा की फील्ड में फील्डिंग करते हुए चीटिंग नजर आती है। उस चीटिंग के बलबूते इंडिया इस वर्ल्ड कप में अभी तक कोई मैच हारा नहीं है। और जिस दिन चीटिंग पकड़ी गई, इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, क्योंकि इंडिया चीटिंग के बगैर तो जीत ही नहीं सकता। ऐसा कहना जी इंजमामुल हक और सलीम मलिक। मेरे घंटे, मेरे छनकने, मेरे खुदड़ जो 2 टके के ये लोग हैं ना, ये जो 2 टके के लोग हैं, इन ये बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, अपनी टीम को देखो, आपकी टीम वर्ल्ड कप में क्या कर रही है।
आपकी टीम वर्ल्ड कप में जलीलो हवार होकर वापस आ गया है, उस पे बात करो। और दूसरों की टीमों में क्यों बातें कर रहे हो? जिस चैनल पे बैठते हो उस चैनल की रेटिंग भी तो चाहिए ना, टीआरपी भी तो चाहिए ना शो की। तो वो तो एक ही चीज में आएगी, वो तो इंडिया को, भाई इंडिया को ट्रोल करोगे तो आएगी, इंडियंस में एलिगेशन लगाओगे तो आएगी। क्योंकि वो पिछले वर्ल्ड कप में भी एक क्रिकेटर था हसन रजा, उसने भी बोल दिया कि जी वो इंडिया बाल में चिप लगाता है, इंडिया जी वो पिच चेंज करता है। उसको तो मोहम्मद शामी ने आके एक इंटरव्यू में बड़ा अच्छा खासा जवाब दे दिया था। लेकिन ये जो इंजमामुल हक ने चवल मारी है ना, कहता है कि जी अंपायर को आंखें खुली रखनी चाहिए, इंडिया बॉल में बॉल टेम्परिंग करता है, वरना अर्शदीप सिंह जैसा एवरेज बॉलर इतनी अच्छी बॉलिंग कर ही नहीं सकता। इंडिया चीटिंग कर रहा है वर्ल्ड कप में, क्लियर कट। और अंपायर पता नहीं आंखें क्यों नहीं खोल रहा, अंपायर की आंखें क्यों बंद है, क्यों इंडिया की दफा अंपायर चीटिंग को इग्नोर कर देते हैं। इंडिया की दफा अंपायर साथ फैसला लेने से डरता पता नहीं क्यों है। इंडिया भी टीम है, इंडिया भी जो है वो चीटिंग करके वर्ल्ड कप जीत खेल रहा है। अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत भी जाएगा तो ये वर्ल्ड कप का मजा नहीं है, क्योंकि इंडिया ने वर्ल्ड कप में चीटिंग की है। ओ घंटे के निकल सनू पीली चप्पल बॉय, निकलना। अब मुझे बता ये क्या है ये? मतलब आप एक टीम अच्छा कर रही है उसको अप्रिशिएट करो। अब हमारा शाहीन लंगड़ा विकेट नहीं ले रहा, उसमें अर्शदीप सिंह का क्या कसूर है? कभी आप अर्शदीप सिंह के जो है उसके रिलीजन पे अटैक कर देते हो कि वो सिख क्यों है, सिख तो 12 बजे के बाद शराबे पीते हैं। कभी आप अर्शदीप सिंह पे बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगा देते हो। कभी आप इंडियन कम्युनिटी को गाली देनी शुरू कर देते हो। क्रिकेट शो हो रहा है या ट्रोल शो हो रहा है? मतलब आपका कोई चीज इंडिया के बगैर चल सकती है या नहीं चल सकती? आपकी कोई चीज, आपका कोई काम इंडिया के बगैर चल सकता है या नहीं चल सकता? हर शो में इंडिया को लेके आना है। और जब से पाकिस्तान टीम बाहर हो गई हुई है, इनके शो की बजी पड़ी है, तो इंडिया को ट्रोल करके, इंडिया का जो है पकड़ के लटक के इन्होंने वो शो की टीआरपी तो बढ़ानी है ना, शो की थोड़ी सी व्यूवरशिप भी तो लेके आनी है ना। क्योंकि जब से पाकिस्तान बाहर हो गया है इनका शो कोई देखता ही नहीं है। और ये वही शो है जिधर मोहम्मद आमर और वहाब रियाज बैठते थे, जिधर वो बैठ के बाबर आजम को जो है वो इसका घंटा बजाते थे। और ये वही शो है जिधर ये इंडियन टीम को बैठ के ट्रोल कर रहे हो। शर्म कर लो थोड़ी सी, आप अंदाजा लगाओ आप किस तरह ऐसी बात कर सकते हो। और ऊपर से इंजमामुल हक पता क्या कह रहा है कि आईसीसी को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, आईसीसी को इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए और इंडियन क्रिकेट को बैन करना चाहिए। कि इंडिया किस तरह एक आईसीसी इवेंट में आके खुले आम चीटिंग कर सकता है। दोस्तों अब टी20 क्रिकेट खत्म हो चुका है और इंडिया ने शानदार वर्ल्ड कप जीतकर यह टूर्नामेंट अपने नाम किया है। और अब भारत के इस प्रदर्शन को लेकर दुनिया में तरह तरह की चर्चाओं का दौर गर्म है। कोई भारत से टेम्परिंग के लेकर, कोई भारत के अच्छे प्रदर्शन को सराह रहा है। पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर इंजमामुल हक ने भारत के इस घटिया बयानबाजी कर अपने टीआरपी के लिए सनसनी पैदा की। लेकिन अब इंजमामुल को अपने ही देश में कड़ी आलोचनाएं झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि उनकी इस बयानबाजी से लेकर पाकिस्तान की काफ़ी बदनामी हो रही है। पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटर सामने आए और इंजमामुल हक को अपने बयान से पीछे हटने के लिए कहा। लेकिन इंजमामुल ने नए तरीके से भारत पर ऐसे कई आरोप लगातार लगाते जा रहे हैं। फिलहाल इसे इंजमामुल की इंडिया के प्रति गंदी सोच ही कहा जा सकता है। जहां एक तरफ दुनिया भर के खिलाड़ियों ने इंडिया के वर्ल्ड कप जीत पर शुभकामनाएं दी, वहीं इंजमामुल हक जैसे घटिया खिलाड़ी ने अपने घटिया बयानबाजी से सनसनी पैदा की। वैसे इंडिया के इस मैच के वर्ल्ड कप जीतने पर पूरे दुनिया ने भारत के बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर खुशी जाहिर की है। और यहाँ तक इंडिया के पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने भारत के इस वर्ल्ड कप में जीत को अफगानिस्तान की जीत बता रहा है। वैसे भारत के इस प्रदर्शन को लेकर पाकिस्तान सहित दुनिया के कई और देश भी उनके घटिया बयानबाजी का साथ दे रहे हैं। पाकिस्तानी पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। धीरे धीरे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने भी कुछ इंजमामुल हक के बयान में हाँ में हाँ मिलाया, लेकिन वो भी अब उनका साथ वर्ल्ड में न मिलता देख पीछे हट गए। लेकिन इंजमामुल हक अपनी बयानबाजी से पीछे नहीं हट रहे हैं, जिसका उन्हें अपने ही देश के पूर्व क्रिकेटरों से कड़ी आलोचना सहनी पड़ रही है। दोस्तों फिलहाल पाकिस्तान अपनी करनी का फल खुद भुगत रहा है और सुपर 8 से ही इस वर्ल्ड कप में पीछे का रास्ता देखना पड़ा। दोस्तों इस तरीके की ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और